लेकिन जब वहां से आया तो भैया के साथ ही मैं शपथ लेने के लिए गया, वो सामने बैठे थे। क्या बात है। अच्छा, अब आपके विभाग की बात करते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। इस समय शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी आपके पास है और क्योंकि मैंने जैसा पहले भी कहा कि आप पूरे देश में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो कैसी छवि है अगर आप केंद्र की बात करते हैं शहरी विकास को लेकर? रोड मैप क्या है और छवि कैसी है छत्तीसगढ़ की? कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में काम करने का सौभाग्य प्राप्त होना, ये मैं समझता हूं कि मेरे अपने जीवन के लिए ये सबसे बड़ी बात है। मोदी जी की सरकार ने इस विकास की अवधारणा को लोगों के जीवन से जोड़ने का काम किए हैं। माननीय हमारे देश के बहुत ही यशस्वी नेता ने अंत्योदय की भावना को कहा कि समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का उदय होना चाहिए, तभी यह समाज आगे बढ़ेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन ने, तो मोदी जी की सरकार और आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार ये अंत्योदय की कल्पना को साकार करने वाली सरकार है। आज आप देखेंगे कि हम केवल कहते नहीं, उस काम को करके भी दिखाते हैं। अंत्योदय की कल्पना को साकार करना यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 81 करोड़ जनता के घर हर महीने मुफ्त में राशन भिजवाने की काम माननीय मोदी जी की सरकार करती है, विष्णुदेव जी की सरकार कर रही है। हमने कहा कि हम प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करेंगे। पहले तो गरीबों की बहुत बात होती रही, गरीबी हटाने की बात होती रही, लेकिन वास्तव में गरीबी तब हटी जब मोदी जी की सरकार और विष्णुदेव जी की सरकार, भाजपा की सरकार आई तब। और क्योंकि दोनों सरकारों का आप जिक्र कर रहे हैं, केंद्र का भी और प्रदेश का भी, तो डबल इंजन की सरकार है जी। तो उम्मीदें तो डबल है ना लोगों की, इसीलिए बता रहा हूँ डबल इंजन की सरकार है। फायदा क्या हो रहा है? 18 से 23 के बीच में प्रधानमंत्री आवास किसी एक व्यक्ति को भी नहीं मिला था, रोक करके रख दिया गया था। लेकिन डबल इंजन की जब सरकार आई तो 18 लाख आवास लोगों के लिए स्वीकृत करा करके मुख्यमंत्री जी अपने निवास पर गए हैं। आज लोगों को आवास मिल रहा है, हर गरीब का लेकिन विपक्ष कहता है घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। मैं बता रहा हूँ अपात्र लोग फायदा उठा रहे हैं, जो पात्र लोग हैं उन तक मैं बता रहा हूँ घोटाला किसने किया, आवास कौन बना रहे हैं। देश की जनता बहुत अच्छी तरह जान रही है कि हमने प्रधानमंत्री आवास देकर के लोगों के सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। उस आवास पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम केवल आवास नहीं बनाएंगे, उस आवास पर शौचालय का भी निर्माण होगा, उस आवास पर बिजली की भी व्यवस्था होगी, हर गरीब सम्मान के साथ जीवन यापन करे, यह व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं तो प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि 18 से 23 के बीच में क्या क्या घोटाले नहीं हुए हैं। कोयला घोटाला हुआ, रेत घोटाला हुआ, पीएससी जैसे संस्था को बदनाम करने का काम किया गया है। एक ही परिवार के 7-7 लोगों का पीएससी में सिलेक्शन हुआ है। महादेव सट्टा घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है। ये जो सभी घोटाले सर आप गिनवा रहे हैं ना, इनको लेकर विपक्ष का ये आरोप हमेशा रहता है सरकार पर कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, सीबीआई हो, ईडी हो, ईओडब्ल्यू, सब इनके इशारों पर काम कर रही है और सिर्फ विपक्ष के जो नेता है उन्हीं पर कार्रवाई होती है। इनके नेता वॉशिंग पाउडर से, डिटर्जेंट से धुल जाते हैं। जो भ्रष्टाचारी करेंगे, जो जनता की पैसा को लूटेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हमारी नीतियां हैं, वो जेल जाएंगे और भ्रष्टाचारी करने वाले इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं। जब भ्रष्टाचार कोई भी ये सत्ता में रहे 50 साल तक, 60 साल तक ये लोग सत्ता में रहे, तब क्या ईडी नहीं था? तब ये संस्थाएं नहीं थी, लेकिन ये केवल देश के संसाधनों को, जनता की पैसों को लूटने का काम करने का काम कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था। अच्छा सर, क्योंकि आप किसान मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो किसानों की बात मैं इस मंच से जरूर करना चाहूंगी। हर रोज हम खबरें पढ़ते हैं, किसान खाद की किल्लत से परेशान है और खाद देने का जो उद्देश्य है, टारगेट है खाद वितरण का, वो सरकार ने बढ़ा दिया है, लेकिन उसके बाद भी किसान परेशान है खाद की किल्लत से, खाद की गुणवत्ता को लेकर। देखिए, छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, किसान की बहुत बात होती है, किसानों के सम्मान की बात होती है, लेकिन वास्तव में किसानों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार किए हैं, डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया गया है। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से सभी किसान के खातों पर 6-6 हजार रुपया भेजने का काम, सीधे उनके खाते पर भेजने का काम ये मोदी जी की सरकार कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, तब एक ब्लॉक को इकाई माना जाता था। यदि एक ब्लॉक का फसल यदि खराब हुआ है तब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लोगों तक पहुंचता ही नहीं था। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम परेशानियों को दूर करते हुए कहा कि अब एक किसान को इकाई माना गया है और एक किसान का भी यदि फसल बर्बाद होता है तब उस किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उस किसान को मिलेगा। ऐसी व्यवस्था जिसे सीधा किसानों को उसका फायदा मिले। यदि फसल खड़ा है, यदि फसल खराब हो गया, यदि ब्यारा में यानी कोठार में आकर के भी खराब हो गया, तब भी किसानों को फसल बीमा का योजना का फायदा मिलता है। ये हमारी सरकार की व्यवस्था है। केंद्र के द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम किया गया। लेकिन खाद को लेकर मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। देखिए, हमारा स्पष्ट निर्देश है कि खाद हर सोसाइटी में उपलब्ध हो और जहां जहां शिकायतें आ रही हैं हम तुरंत उस पर कार्रवाई करा रहे हैं। और हम आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि किसान परेशान मत हो। हमारा पूरा ध्यान है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कि हर किसान को खाद बीज उपलब्ध होगा। जहां कोई दिक्कतें हैं, कोई समस्या आती है तो हम तुरंत संबंधित कलेक्टर को निर्देश देकर के वहां खाद उपलब्ध करा रहे हैं। और ये जो भूमाफियाओं की समस्या से परेशान है, जमीनों पे कब्जा करके बैठे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भूमाफियाओं के ऊपर जब कार्रवाइयां होती है तब दर्द किसको होता है? कौन जुड़े इनसे लोग? किसे दर्द होता है सर? भूमाफियाओं के ऊपर जब कार्रवाइयां हो रही, दीजिए सर, मंच है आपके लिए, आप बताइए किसे दर्द होता है, क्योंकि वो लोग तो कहते हैं जितने भी भ्रष्टाचारी हुए हैं वो सब जेल जा रहे हैं एक एक करके, कांग्रेस के सारे नेता। ये लोग भ्रष्टाचार में